हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। और बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे आज हम इस लेक्चर में। और आपका जो यहाँ पे टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, परिचय है त्रिकोणमिति का। इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर चुके हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो स्पेसिफिक एंगल्स के रेशियोज की वैल्यू हम यहाँ पे सीख चुके हैं निकालना। और उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। क्या है बच्चों? इस 10 a plus b is equal to √3 and 10a minus b is equal to 1/√3। अगर ये वैल्यूज हैं, ठीक है, तो एक चीज और है, 0 डिग्री जो है उससे तो बड़ा है a प्लस बी, और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। और a b से बड़ा है यहाँ पे। तो फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यूज आपको बतानी है। 10a प्लस बी और 10a माइनस बी, इनकी वैल्यूज गिवन है। और जो a प्लस बी है वो 0 से बड़ा है, 90 से छोटा या 90 के बराबर हो सकता है। और a b से बड़ा है, तो a और b। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे आप। तो ठीक है बच्चों, देखिए ट्राई किया होगा आपने, वेरी गुड। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, ताकि आप चेक भी कर सकें अपने आंसर्स। और कैसे सॉल्व करना है वो पता लगेगा आपको। 10a प्लस बी आपको गिवन है, दिया है कितना है, √3। अब मुझे ये बताइए, √3 में 10 की कौन से एंगल पे उसकी वैल्यू √3 होती है। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा आसान। तो या तो टेबल रेफर कर लीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अगर आपको पता है कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, इसी तरह से cos 30 की वैल्यू √3 और cot 30 की वैल्यू √3 एंड cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, ये लिखना है। वाई मैं लिख सकता हूं बिकॉज 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, है ना। अगर मैं ये लिखता हूं तो देखिए यहां से ये 10 से 10 कट जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 60 डिग्री, और इसको मैंने समीकरण 1 बोल दिया। इसी तरह से दूसरा आपके पास गिवन है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। मैंने क्या बोला था अभी कि भाई 10a प्लस बी, a माइनस बी 1/√3 tan 30 पे होता है ना, tan 30 डिग्री पे होता है, बिकॉज tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो यहां से एक और इक्वेशन हमारे पास आ जाती है, क्या आ जाती है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसको हम इक्वेशन 2 बोल सकते हैं, है ना। अब क्या करना है बच्चों, 30 और 60 है ना, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
भाई समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए, आपको काफी चीजें पता लगेंगी। तो a और 2 को जोड़िए, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दोनों को करना है प्लस, प्लस करिए तो a प्लस a कितना होगा, 2a होगा, और प्लस b माइनस b कट गया, और 60 प्लस 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो a कितना आएगा, 90 डिग्री बटे 2, तो ये कितना आ गया, 45। तो ए कितना आ गया, 45 डिग्री। ए कितना आ गया यहाँ पे, 45 डिग्री। अब क्या करना है आपको, भाई इसी तरह से ए की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए, और बी की वैल्यू, जैसे इक्वेशन 1 में ए की वैल्यू रखेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए फटाफट रख के देखते हैं। पुट a is equal to 45 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे 45 डिग्री, उसको राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो 60 माइनस 45 कितना आ गया, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हेंस एंगल a इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। एंड ये आंसर्स हो गए भाई, यही निकालना था, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चंस हमने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे, और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए, ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या करना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, इनको जस्टिफाई भी करेंगे आप, कैसे करने हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे साइन ए प्लस बी, है ना। साइन ए प्लस बी है, और दूसरा साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये चेक करना है ना हमें। तो हम क्या करते हैं, ए और बी की कुछ वैल्यूज लेट कर लेते हैं, है ना। लेट ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 60, ठीक है। चलिए ये वैल्यूज लेट कर लिया। अब ए प्लस बी यानी साइन 30 प्लस 60 कितना होना चाहिए, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम साइन ए प्लस साइन बी इसमें चेक करेंगे, तो साइन ए कितना है, ए 30 है, प्लस साइन बी कितना है, साइन 60 है। ये 30 कितना आ गया, 1/2, और ये √3/2, है ना। इनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस √3। तो अब मुझे बताइए कि भाई साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये दोनों इक्वल हैं। ये तो 1 आया है, ये 1 प्लस √3/2 आया है, अलग अलग आए हैं ना। तो ये इक्वल कहाँ से हो गए, इक्वल तो नहीं हुए ना, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, है ना। ये इक्वल नहीं है। आप लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आप इसीलिए ये हो जाएगा स्टेटमेंट आपका फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये आपको समझनी है बात, और यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है, सॉल्व करके, कैलकुलेट करके, जैसे भी आप करें। तो आपको बेसिक नॉलेज अपनी अप्लाई करनी है जो अभी तक सीखा है, और ये सारे आप कर सकते हैं इजीली। चलिए इनको नोट डाउन कीजिए, और फटाफट बाकी के भी ट्राई कीजिए, ट्रू है या फॉल्स है, और क्यों ट्रू है या फिर क्यों फॉल्स है, ये बताना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए और सॉल्व कीजिए बाकी के पार्ट्स। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगले पार्ट्स देखिए बाकी के,
पार्ट्स का क्या आंसर होगा आपका? चलिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है आपको, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये बोल रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले थीटा की वैल्यू मैं 0 मान लेता हूं, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी थी? 0। ठीक है, फिर साइन 30 आता है। ठीक है, 0 और 30 के बीच में भी कुछ वैल्यूज होंगी, लेकिन हमें स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू पता है तो यही मान लेते हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। अब ये अगर 0 से बढ़ी आई, मतलब 0 से बढ़ रही है वैल्यू, है ना, तो ये कितना है? साइन 30 1/2 0.5 हो जाता है। तो 0 से बड़ा है ना 0.5, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। चलिए और चेक करते हैं। साइन 45 डिग्री कितना है? 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 भी भाई इससे बड़ा ही होगा। आपको नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं, मैं भी अभी वैल्यू नहीं लिखता हूं। साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। चलिए ये भी मान लीजिए आपको नहीं पता, नहीं कैलकुलेट किया आपने। साइन 90 की वैल्यू, ये तो पता है आपको 1 है। तो देखिए बढ़ते बढ़ते यहाँ पे वैल्यू साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि साइन का थीटा बढ़ रहा है इस केस में। तो यही तो बोल रहा है कि साइन का थीटा अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.606, है ना, 0.606 नहीं 707 आ जाएगा, और ये 0.866। इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक जो आपका एंगल है, जैसे 30, 45, 60, 90 सब में वैल्यू बढ़ रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब अगर साइन के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है तो कॉस के लिए स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए, बिकॉज कॉस 0 कितना होगा? कॉस 0 डिग्री 1 है, एंड कॉस 30 डिग्री कितना है? कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री √3/2 है। दैट मीन्स कितना आएगा? ये √3/2, ये 0.866 आएगा। इस तरह से भाई कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो देखिए ये घटता हुआ आ रहा है ना। cos 60 की वैल्यू आपको कितनी है? cos 60 की वैल्यू 0.5 है, 1/2 है, इसलिए तो ये वैल्यू कम होती आ रही है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज लिखा है, मतलब ये गलत हो गया है ना, फॉल्स हो गया। लिख दीजिए दिस इज फॉल्स। तो अब हम क्या करेंगे? अगला पार्ट देखिए आप। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये बोल रहे हैं कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा होंगे बराबर सभी वैल्यूज के लिए। चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं थीटा रखूं 45, थीटा रखूं 45, तो साइन 45 कॉस 45 के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इन दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है। लेकिन ये क्या सब एंगल्स के लिए, सारे थीटा के लिए यहाँ पे बोला गया ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब जो थीटा यानी कोई एंगल है उसकी सभी वैल्यूज के लिए ये मान्य करता है। तो साइन 30 देखिए, साइन 30 कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो यहाँ पे तो ये चीज सेटिस्फाई नहीं कर रही, बिकॉज साइन 30 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30। तो ये सबके लिए ट्रू नहीं है, कॉस की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है थीटा की। अगर ये लिखते फॉर वैल्यू ऑफ 45, थीटा की वैल्यू 45 के लिए, तब तो हम ट्रू लिख सकते थे, लेकिन इस केस में तो हमें फॉल्स ही लिखना पड़ेगा। लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट यहाँ पे क्या बोला गया है आपको? आखिरी जो पार्ट है उसमें बोला गया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो कॉट ए यानी कॉट 0, अगर कॉट 0 की आपको वैल्यू पता है तो भाई ये क्वेश्चन आप सीधा ही कर देंगे। लेकिन अगर नहीं पता है तो इट्स ओके, हमें tan 90 की वैल्यू निकालेंगे, और जो tan 90 की होगी वो कॉट 0 की होगी, है ना। तो हमें कॉट 90 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू पता है कितनी? भाई साइन 90 बाई कॉस 90 दैट इज 1/0। तो कितना आ गया? ये आ गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, और ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है
तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, है ना, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यही तो बोल रहे हैं ये, तो ये ट्रू हो जाएगा, है ना, बिकॉज भाई ए की इज इक्वल टू 0 के लिए कॉट ए डिफाइंड नहीं है। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। तो देखिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसलिए हम अगली एक्सरसाइज देखेंगे। उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये है बच्चों आपका अगला टॉपिक। यहां से आपको क्या करना है, देखिए कुछ आइडेंटिटीज मैं बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शंस हैं उनको लेके। ठीक है, कौन से फंक्शंस है, पहले हम फंक्शंस नोट डाउन कर लेंगे। साइन, आप थीटा ले लीजिए या ए ले लीजिए, एक ही बात है। कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, ये है। ठीक है, तो एक तो सबसे सिंपल बेसिक जो आइडेंटिटी आती है और जो आपको इजीली याद हो जाएगी, ठीक है, वो क्या है, वो है साइन ए और कॉस ए को लेके। ठीक है, पहली आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरी आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो ये दो फंक्शंस के साथ तो हो गई आइडेंटिटी। अब एक चीज आप ध्यान रखिए, बाकी जो दो आइडेंटिटीज है ना, दूसरी और तीसरी, इसमें आती है बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत और कंफ्यूजन। तो इसके लिए मैं सबसे इजी चीज बता देता हूं। तो देखिए ये दो चीज आपको दिख रही है, कॉसेक और कॉट। तो जो सी लेटर से स्टार्ट होते हैं फंक्शन वो दो ही है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सबसे पहले तो सी से सी घटेगा, है ना, सी से सी को घटाना है, ये चीज समझ गए, सी से सी को घटाएंगे। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि 10 और कॉट हमेशा घटेंगे। ठीक है, इनको हमेशा घटाना है। मतलब समझिए, अब देखिए मैं आपको करके बताता हूं। सी से सी घटेगा मतलब भाई कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आएगा यहाँ पे। ये दोनों फंक्शन एक साथ आएंगे क्योंकि सी से सी लेटर से स्टार्ट यही हो रहे हैं। और मैंने दूसरा बोला 10 और कॉट हमेशा घटाना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉट को घटाया है, कोसेक स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए घटा दिया। इतना समझ गए आप। अब देखिए मैंने दूसरे में बोला कि 10 ए को भी घटाना है, किससे, दो ही फंक्शन तो बचे, सेक और 10। तो भाई सेक ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आप लिख देंगे, है ना, ये चीज क्लियर है। अब देखिए ये तीनों फॉर्मूले आपके पास आ गए हैं। इन तीन से आप 6 फॉर्मूले और बना सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ। साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं
cos स्क्वायर a को राइट हैंड साइड लेके चला गया, तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आपका बन गया। अब ऐसे ही cos स्क्वायर a को मैंने लेफ्ट में रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a को मैं राइट में ले गया, एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास। सिमिलरली sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है, तो मैं sec स्क्वायर a को लेफ्ट में रखता हूँ, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a आ जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे cosec स्क्वायर a को मैं लेफ्ट में रखूंगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर a आ जाएगा, है ना। एक एक फॉर्मूला और बन जाएगा इनसे। कैसे बनेगा बच्चों देखिए, तो मैं क्या करता हूँ, sec स्क्वायर a माइनस 1, ये 1 जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, तो ये बन गया sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो इतने सारे फॉर्मूले बन गए, बस आपको ये 3 फॉर्मूले ध्यान देने हैं, और उसकी भी मैंने ट्रिक्स बता दी हैं आपको कि कैसे ये 3 फॉर्मूले, 3 आइडेंटिटीज आप याद रखेंगे। ये हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज या फिर सर्वसमीकाएं जिनको आपको ध्यान रखना है। इनको नोट डाउन करेंगे बच्चों आप अच्छे से, और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।